हैदर केस में बहुत ज़ोर शोर से फिर से उठने लगी हैं आवाज़ें, और साथ में आवाज़ उठने लगी है उन लोगों के लिए जो सीमा हैदर को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। आज सौगंध टीवी पे आपने एक वीडियो देखा होगा, मैं रात के वीडियो बनाने पे मजबूर हो गई उसको देख के। एक भाई ने क्या ज़बरदस्त बात रखी है। उन्होंने कहा कि इनकी जांच होनी चाहिए कि इनको कहाँ से फंडिंग आ रहा है। भाई सही बात है, एक पाकिस्तानी औरत अवैध घुसकर भारत के अंदर आ जाती है, वो अपने जड़ों को ऐसे जमा कर बैठ जाती कि दावा करती है कोई मेरा बाल बांका नहीं कर सकता, कोई मुझे उखाड़ नहीं सकता। तो आज कुछ लोगों ने सवाल भी पूछे हैं और एक बहन ने कम्युनिटी डाली थी। उस कम्युनिटी को डालने के बाद मैं उनकी बातों का जवाब देने के लिए बहुत मुझे लगा कि उनकी बातों का जवाब देना चाहिए। उन्होंने कम्युनिटी डाली है, आम पब्लिक से पूछा है कि जो लोग कहते हैं कि सीमा हैदर सनातनी हो गई, हिंदू हो गई, वो लोग मेरे एक बात का जवाब दें कि जब हमारे देश में इतनी बड़ी घटना हुई, हमारे सनातनी हिंदू भाइयों का धर्म पूछकर उनको मार दिया गया, 27 बहनों की मांग का सिंदूर उजाड़ दिया गया, जो आज सीमा हैदर को सनातनी बनाते हैं, वो ये सवाल पूछें कि इतने दिनों तक सीमा हैदर चुप क्यों थी। सीमा हैदर हिंदू मुस्लिम करती है भारत में बैठकर, लेकिन इस टॉपिक पर सीमा हैदर के मुंह से कोई शब्द नहीं निकलता। 20, 22, 25 दिनों तक सीमा हैदर बिल्कुल चुपके से छुपकर बैठ गई थी। आखिर ये सनातनी थी जो आप सनातनी होने का दावा करते हो भाई साहब, तो फिर इससे आपकी बहन से एक सवाल आपका हक बनता है कि वो इस बारे में क्यों नहीं बोली। ये छोटी छोटी चीज़ों में सनातन का नाम लेके, सनातन का आड़ लेके तमाम ताम झाम कर कर बैठ जाती है। लेकिन हमारे देश में इतनी बड़ी घटना हो गई, हमारे मोदी जी ने रातों रात एक्शन लिया, मिशन सिंदूर चालू किया और अपनी उन बहनों का मांग के सिंदूर का बदला लिया। लेकिन आपकी सनातनी बहन चुपके से दुबक कर कहीं बैठ जाती है, उस बारे में कुछ नहीं बोलती है। लेकिन धीरे धीरे इसको लगता है कि इसकी रोजी रोटी बंद हो रही है, चुपके से ये बाहर निकलती है और आप ही के बयान आते हैं कि वो बहुत दुखी है इस घटना से, उसकी बच्ची हॉस्पिटल में। उसके बाद उसके साथ घटना हो जाती है, गुजरात वाला कोई आके मार पिटाई कर जाता है। उसके बाद आती है चमची चाची, जिसको अपना भी चैनल चलाना है उसके नाम से, ये कहती उसे बड़ा दुख है, उसने तो वीडियो ही नहीं बनाया। उसकी इतनी हिम्मत टूट गई पहलगाम की घटना से कि वो वीडियो बनाने की उसकी हिम्मत नहीं है। लेकिन चमची खुद अपने चैनल पर वीडियो डालती है और खुद सीमा हैदर चुपके से धीरे धीरे फिर से सोशल मीडिया पे एक्टिव हो जाती है। और आपको बता दूं दोस्तों, इन 20-22 दिनों में इसने केवल अपने बड़े चैनलों पे वीडियो नहीं डाली, लेकिन ये औरत लगातार अपने छोटे चैनलों का प्रमोशन कर रही थी। हमारे देश में इतनी बड़ी घटना हुई थी, साथ में इस घटना में इस अपराधी को संरक्षण देने वाली बबीता रानी खुद वृंदावन घूमने गई थी और इन लोगों ने फुल इंजॉय किया, मज़े किए और सुबह ही वीडियो डाल दी। जिस दिन हमारे पहलगाम में घटना हुई उसकी सुबह इनका वीडियो आता कि सिंदूर उजड़ गया, बिंदिया ख़त्म हो गई, बिछुआ ख़त्म हो गई। उसके बाद जब इनको पता चलता है पब्लिक एक्टिव है, पब्लिक खिलाफ है, पब्लिक आक्रोशित है, सीमा हैदर उस वीडियो को डिलीट कर देती। उन बहन ने जब जवाब पूछा था कि क्यों इसको जो सनातनी बना रहे हो, तो ये सवाल पूछे तो बहुत अच्छा आपने सवाल किया और हम हमेशा एक अवैध घुसपैठी के खिलाफ खड़े थे, खड़े हैं, खड़े ही रहेंगे। आज सौगंध टीवी पे एक भाई ने क्या ज़बरदस्त बोला है, बहुत ज़बरदस्त बोला। उन्होंने बोला है इनकी फ़ंड की जांच होनी चाहिए। बिल्कुल, जो भारत के अंदर बैठकर आस्तीन के सांप हैं, जो इस अवैध घुसपैठी को बचाने का काम कर रहे हैं, इनकी फ़ंड की जांच होनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पता नहीं है भारत के अंदर जिस तरीके से भारत के गद्दार निकल के आ रहे हैं, एक एक का पता चलना बहुत ज़रूरी है। लगातार इस पर हम बात कर रहे हैं, भारत सरकार की नॉलेज में ज़रूर होगी और भारत सरकार इस पर एक्शन भी लेगी। हम जानते हैं ये अवैध घुसपैठिया है, गलत तरीके से भारत में आई है, साथ में 4 सपोलों को लेकर घुसकर बैठी है। वो बच्चे पाकिस्तानी हैं, यहाँ पर उनका कुछ भी नहीं है और उनको भारत सरकार जो चाहे करेगी, डिपोर्ट करेगी, क्योंकि यहाँ उन बच्चों की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको कोई गलत सलत है, कुछ बोलता है, तो आप इग्नोर कीजिए, क्योंकि आप देश हित में काम करो, अपने देश के एक सच्चे राष्ट्र हित के लिए काम करो। गलत चीज़ों को आप बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए, क्योंकि आप सही काम कर रहे हो तो आपको तोड़ने का, रोकने का भरपूर प्रयास किया जाएगा। आपको कमज़ोर नहीं पड़ना है। जानते हैं लोग जब सही रास्ते पे चलते हैं, उनके कुछ दुश्मन उनको रोकने के लिए अपना फन को फैला के खड़े हो जाते हैं। आपको उस चीज़ की परवाह नहीं करनी है। आप अपने देश हित में, अपने राष्ट्र हित में, जनहित में, समाज के लिए काम कर रहे हो, तो बिल्कुल इसी तरीके से अपनी आवाज़ को बुलंद रखिए।
किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि आपकी हकीकत को तोड़ने का काम कर सके। सीमा हैदर एक ऐसा नासूर है, इसके पीछे न जाने कितना जाल फैला हुआ है। कहते हैं ना, कोई बीमारी थोड़ा सा छोटा सा फोड़ा हो जाता है, उस फोड़े को इग्नोर कर दिया जाए, उस फोड़े का इलाज टाइम पर नहीं किया जाए तो वो धीरे धीरे एक नासूर का रूप बन जाता, वो नासूर बन जाता कैंसर। इंसान के लिए सही साबित नहीं होता, वो खतरनाक साबित होता है, इसलिए उसको जड़ से ख़त्म करना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए सरकार की नॉलेज में है, संज्ञान में है ये महिला। जब पूरे देश में तांडव मचा हुआ है तो ये तो पूरी तरीके से जांच एजेंसियों के रडार में है। इसकी हर चीज़ को जांच परख कर सरकार इस पर फैसला भी ज़रूर लेगी। ये हमारे देश में है, गई नहीं है कहीं और जा भी नहीं सकती। जिस तरीके से हमारे देश में घटनाएं हुई, इस घटना से आहत लोग बहुत परेशान हैं, टूट चुके हैं, दुखी हैं। उनका मानना है कि शायद अब ये कहीं नहीं जाएगी। जिस तरीके से 2 सालों से इस महिला को यहाँ पे बर्दाश्त कर रहे हैं, उसको लेके बहुत सारे लोगों की हिम्मत टूट चुकी है। फिर भी कहते हैं हम आखिरी सांस तक इस महिला का विरोध करेंगे जो हमारे देश में अवैध रूप से घुसकर आई है। जब तक हमारी आखिरी सांस रहेगी तब तक हम इस औरत का पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। हम अपने देश में, हम अपनी भारत सरकार को चुनते हैं, हम इनकम टैक्स रिकवर करते हैं, तो हम हक भी रखते हैं अपनी देश में अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी से अपनी बात को यहाँ सही तरीके से रखें। बकाया ये औरत ना तो हमारे देश की है, ना यहाँ पे कुछ बनता है। जिस तरीके से ये आकर अपने पैर जमा कर यहाँ पे अश्लीलता का बाजार खोल के बैठी है, इसको कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। भारत की जनता जागृत है, तमाम तरीके से इसका विरोध हो रहा है हर जगह से। यूट्यूब पर आना इसकी मजबूरी, अगर आएगी नहीं तो खाएगी क्या? अगर ये कमाएगी नहीं तो इसको वैसे ही लात मारकर सचिन मीना का परिवार फेंक देगा। सीमा हैदर एक कमाई का जरिया है इन लोगों के लिए, एक लालच की जो पट्टी इनकी आंखों में बांध दी गई है। इनको कुछ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जिस दिन सरकार ने इनके बुने हुए जाल को काटना शुरू कर दिया, इनके साथ साथ कितने लोग लपेटे में आएंगे, ये चीज़ आप आने वाले समय में देखोगे। और कानून और सरकार, इस पर हमें भरोसा रखना पड़ेगा। हम भरोसा करते हैं भारत सरकार पर, जो रातों रात अपने मिशन को अंजाम दे सकता है। तो ये एक अवैध घुसपैठी को यहाँ रखने का कोई वो मोटिव है नहीं सरकार का। हाँ, लेकिन जनता परेशान हो चुकी है तो भारत सरकार से सवाल पूछती है। भाई, भारत की जनता अधिकार रखती है अपने सवालों को पूछने का। भारत सरकार का भी अभी चुप है। और कई लोग कहते हैं अगर सरकार से नहीं रखना चाहती तो चुप्पी क्यों साधी है। अरे भाई देखिए ना, 2 सालों से इस महिला ने किस हद तक भारत के अंदर क्या क्या कर्मकांड किए हैं, कहाँ कहाँ इसके तार जुड़े, कहाँ कहाँ इसने क्या क्या मैसेज दिया है। ये भारत में बैठकर पाकिस्तान में मैसेज देती है, ये इंटरनेट का इस्तेमाल करती है, पाकिस्तान के संपर्क में है। जो ये सनातनी कहती है, जो लोग इसके कहते हैं कि सीमा मीना सनातनी बन चुकी है, तो ये औरत यहाँ से पाकिस्तान के संपर्क में है। कहाँ कहाँ से इनकी फंडिंग आ रही, इसकी जांच होना बहुत ज़रूरी है और सरकार करेगी भी। सरकार इस सब पर अपनी निगाहें जमाई हुई होगी, हमें भरोसा है। ये जांच एजेंसियों के रडार में है सभी लोग, इनका ज़रूर हिसाब किताब होगा। आप बिल्कुल घबराइए मत, हमें पूरा भरोसा भारत सरकार पर। अब कुछ लोग आपको रोकने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी परवाह मत करिए, क्योंकि आप जब सच्चाई की लड़ाई लड़ते हैं तो परेशानियां तो आती ही आती है। इसी तरीके से हम पुरजोर विरोध करेंगे, लगातार करेंगे, और हमको किसी भी गलत चीज़ों में, गलत रास्ते में नहीं पड़ना है। भारत सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो ये महिला कर रही है, इससे जुड़े जितने भी लोग हैं उनको जल्द से जल्द दबोचा जाए, इनके मंशा को पता लगाया जाए। हमारे देश में बैठकर जिस तरीके की एक्टिविटी हो रही है उन पर लगाम लगाई जाए, ताकि भारत की जो जनता परेशान हो रही, जो सवाल खड़े करते हैं, उनको शांत किया जा सके। भारत के अंदर किसी भी प्रकार की हिंसा ना फैल सके, किसी भी प्रकार की अशांति पैदा ना हो सके, क्योंकि सीमा हैदर का जो मकसद है भारत की शांति व्यवस्था को भंग करना है, और किसी भी हालत में हम अपने भारत की शांति व्यवस्था को भंग नहीं होने देना चाहते। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आपको घबराने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से हम इसका खुलकर विरोध करेंगे और इसी तरीके से इसकी हकीकत को यहाँ पे सामने रखेंगे। कोई कितनी गाली दे दे, कोई कितना ही कुछ कर ले, आने वाले वक्त में सबका हिसाब किताब बराबर किया जाएगा, सबको जवाब दिया जाएगा। लेकिन इस समय हमारे लिए, हमारे देश हित के लिए सीमा हैदर अवैध घुसपैठी के खिलाफ आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद सभी का। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।